हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हमारी क्लास जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, आज हमारी क्लास फ्यूचर टेंसेस पे होगी। जो आज हम फ्यूचर टेंसेस करने जा रहे हैं लर्नर्स, वो कौन कौन से हैं? आज हमारे रहने वाले हैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल करने वाले हैं आज हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो आज हम फ्यूचर के 3 टेंसेस करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ हमने किस सिचुएशन में फ्यूचर सिंपल को यूज करना है, किस सिचुएशन में हमने कंटिन्यूस एंड परफेक्ट को यूज करना है। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर सिंपल, जो फ्यूचर सिंपल है वो कहाँ यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है जब हमने कोई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उस टाइम हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं डिसीजन के लिए। फ्यूचर में कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन के लिए, फ्यूचर फैक्ट के लिए, फ्यूचर फैक्ट के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, और प्रेडिक्शन के लिए भी, प्रेडिक्शन। अब तीनों को देखते हैं, समझते हैं विद द एग्जांपल। सबसे पहले जो हम डिसीजन की बात करेंगे, अगर हमने कोई भी डिसीजन ले लिया, भी हम मान लो आपने डिसीजन ले लिया भी आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, आई विल call you tomorrow, मैं तुमको कल कॉल करूंगा। तो जो आपने डिसीजन लिया है वो कौन से टेंस में जाएगा? वो फ्यूचर सिंपल में फ्रेम करने वाले हैं। जो फ्यूचर सिंपल का टाइम होता है वो फ्यूचर में किसी भी टाइम आप हो सकता है, उसमें हम स्पेसिफिक टाइम यूज नहीं करते हैं। तो आप फ्यूचर में कभी भी उसको कॉल कर सकते हो, that according to this sentence। नेक्स्ट देखो आप, फ्यूचर फैक्ट मीन्स जो फ्यूचर में जो सच्चाई है, फैक्ट मीन्स सच्चाई, जो फ्यूचर की सच्चाई है, उसके लिए भी हमें कौन सा टेंस चाहिए? फ्यूचर सिंपल का यूज होता है। लाइक दिस, आपने बताना है भी आप नेक्स्ट वीक को, मान लो कोई लड़का है, वो नेक्स्ट वीक को 20 इयर्स का होने वाला है, तो ये क्या है? उसका फ्यूचर फैक्ट है। तो अब इस टेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे? ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। He will be 20 नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक होने वाला है 20 का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फ्रेमिंग के बारे में देखेंगे। हमने पहले टेंस शुरू कर लिया, लेकिन हम पहले देखते हैं फ्रेमिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लेना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमने, विल और शैल। मोस्टली जो आज के ग्रामर में, हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम विल का यूज, मोस्टली ज्यादातर यूज विल का किया जाता है, प्लस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो विल शैल है वो क्या है? हमारे मॉडल वर्ब्स है, और मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। विल शैल हमारे क्या है? ये मॉडल वर्ब है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म का हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें हम क्या कहते थे? भी जो शैल है
वो आई और वी के साथ यूज किया जाता है, लेकिन जो आज मॉडर्न ग्रामर है उसमें ज्यादातर विल ही यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखो आप, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, जो फ्यूचर में जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो जो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा टेंस फ्यूचर सिंपल में होगा, लाइक इट विल रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये प्रेडिक्शन के लिए बेस्ड, प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं, हमने फ्यूचर सिंपल को किस किस सिचुएशन के लिए यूज किया है। हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को डिसीजन, फ्यूचर फैक्ट एंड प्रेडिक्शन को बताने के लिए हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया। और इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो विल शैल है वो हमारे मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट है जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होने वाला है। जो फ्यूचर सिंपल है लर्नर्स, वो उसमें जो टाइम होता है वो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूस है हमारे पास टेंस, पहले तो हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है, ठीक है, जो टाइम हमारा आने वाला है, और कंटिन्यूस मीन्स चल रहा। फ्यूचर मीन्स आने वाला, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है, ये टेंस कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। मान लो कोई हम कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा हमारे पास। मान लो स्पेसिफिक टाइम है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम, मान लो यहाँ पे 8 o'clock का टाइम है, 8 PM का टाइम है। तो आपने बताना है भी मैं कल 8 बजे कोई मूवी देख रहा हूँगा, ठीक है। तो आप कल देखोगे मूवी, इट मीन्स ये फ्यूचर के बारे में है, और आप 8 o'clock से बाद भी मूवी देखोगे, ठीक है। तो जो आप मूवी देखोगे वो 8 o'clock से बाद भी चलेगी। मैं कल 8 बजे मूवी देख रहा हूँगा, ठीक है। जब मैं कल 8 बजे अपना काम फिनिश कर रहा हूँगा, मतलब आपने किया नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे, आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे भी जो आपका काम है वो चल रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका फ्यूचर में काम है वो 8 बजे के बाद भी चलेगा, मीन्स काम क्या है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू किस सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, जब फ्यूचर में कोई आपका काम किसी निश्चित समय के बाद भी कंटिन्यू हो, तो उस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो लेट्स इसका बाद पहले हम स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, इसको फ्रेमिंग कैसे करनी है फ्यूचर टेंस की। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद बी, क्योंकि जो विल शैल है वो मॉडल वर्ब है, उसके बाद हमें बेस फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। जो कंटिन्यूस कोई भी टेंस है, कंटिन्यूस वेदर कोई भी टेंस है हमारा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ हमको ing लगाना पड़ता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसके एग्जांपल्स देखते हैं, हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, लाइक you will be traveling
traveling to Delhi next week। ये देखो स्पेसिफिक टाइम, वो क्या कर रहा होगा, वो ट्रैवलिंग कर रहा होगा। मीन्स उसका जो ट्रैवलिंग वाला एक्शन है वो एक निश्चित समय में, फ्यूचर में निश्चित समय में क्या है, गोइंग ऑन है, चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में किसी भी काम के कंटिन्यूज होने के बारे में हमें कौन सा टेंस बताता है, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, मान लो आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है भी आप कल इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने उसको क्या बताओगे, आप आई विल बी, मीन्स आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, इस टाइम के बारे में जो अभी चल रहा है, जिसमें अब आज हम जिस टाइम में हैं, कल इसी टाइम पे आप क्या कर रहे होगे। तो इस सिचुएशन के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चाहिए। आई विल बी enjoying movie at this time। मीन्स आपने फ्यूचर के बारे में बता दिया है, इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मूवी इंजॉय कर रहा हूँ। आई विल बी enjoying a movie at this time। इज इट क्लियर? ओके, तो लर्नर्स अब हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, और परफेक्ट मीन्स परफेक्ट का अपना मीनिंग है कंप्लीट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टेंस में हम क्या लेके चलते हैं, जो हमारा काम है, जो फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे वो एक स्पेसिफिक टाइम, मान लो ये स्पेसिफिक टाइम है, मान लो आप 5 PM लेके चलो। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक टाइम है, जो आपका फ्यूचर में काम है वो स्पेसिफिक टाइम से पहले ही फिनिश हो जाएगा। अगर आपका काम इस डेफिनेट टाइम से पहले इस पॉइंट पर फिनिश हो रहा है तो ये आपका टेंस होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट। जो टाइम है स्पेसिफिक टाइम से पहले, जो काम फिनिश हो रहा है वो स्पेसिफिक टाइम से पहले खत्म हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करने वाले हैं। देखो अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं कंटिन्यूस और परफेक्ट का। जो कंटिन्यूस में था काम वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद भी चलते हैं। अगर टाइम एक्शन जहां पे चल रहा है, एक्शन इज कंटिन्यू, देन इट विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर हमारा काम यहाँ पे गोइंग ऑन है, इस स्पेसिफिक टाइम, ये आपका स्पेसिफिक टाइम है, अगर आपका टाइम इसके बाद भी चल रहा है आपका काम, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। अगर स्पेसिफिक टाइम से पहले ही आपका एक्शन खत्म हो गया तो ये आपका क्या होने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट। इसका फ्रेमिंग क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सब्जेक्ट। फ्यूचर के ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल, शैल, विल और शैल। इज इट क्लियर? जो परफेक्ट है, जैसे कंटिन्यूस में हमेशा जो वर्ब लगता है वो वर्ब के साथ ing लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन जो परफेक्ट है उसमें हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? तो वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आई
will have completed my work by 5 PM। इस टेंस का मीनिंग क्या है? वे जो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय 5 PM। इस टेंस का मीनिंग क्या है? वे जो मैं अपना काम है, मैं अपना काम इस स्पेसिफिक टाइम से पहले फिनिश करूंगा। जो बाय है वो यहाँ पे क्या हमें इन्फॉर्म करता है कि किस लिए यूज किया जाता है? भी इससे पहले, नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं, इसके पहले। ठीक है, तो मैं अपना काम 5 बजे से पहले ही फिनिश कर लूंगा। मीन्स हम किस टेंस की बात कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपने ये बताना है कि आप जो हमारा ईयर चल रहा है, आप इसके पहले ही, इसके फिनिश होने से पहले ही आप इंग्लिश सीख लोगे। ठीक है, तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट। मीन्स आप पर्टिकुलर टाइम, आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, ये ईयर 2025, आप इससे पहले अपना जो इंग्लिश लर्निंग का काम है वो कर लोगे। इट मीन्स हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। तो लेट्स इट्स फ्रेम, इसको कैसे फ्रेम करेंगे? आई विल हैव learned English fluently by the end of this year। This year means जो हमारा जो ईयर है वो चल रहा है, इस प्रेजेंट ईयर के खत्म होने से